हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक रस होता है। अब आप बताइए कौन सा होता है तथा भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्षारीय, दूसरा उभयचर, तीसरा तटस्थ और या फिर अम्लीय। तो जो बेटा मनुष्य का पेट होता है उसमें जो गैस्ट्रिक रस होता है आपका वो अम्लीय होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयस को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयस के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहला ऑप्शन है आपका, ऐसा करके मोना जयस की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयस तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करेगा। तो क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन, ऐसा करके मोना जयस की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि बस परिभाषाएं और तथ्यों को सुबह के टाइम याद कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सी ऑप्शन क्या है, ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। ऐसा करके मोना परिक्रिया कौशल विकसित कर रही। तो यहाँ आपसे पूछा गया है बाधाएं क्या है, सबसे बड़ी बाधाएं क्या है। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी आपका ये दोनों क्या है, बाधाएं हैं। तो ये करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। अब आपको बताना है कि बीन मंडली में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। पहला बीन, मुरली, सारंगी और ढोल। दूसरा बीन, तुम्बा, है ना, मुरली, खंजरी। तीसरा तुम्बा, बीन, खंजरी, ढोल, या फिर बीन, सारंगी, मुरली और खंजरी। तो आप बताइए इसमें से बीन मंडली में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल, है ना। करेक्ट आंसर क्या है आपका, तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल। आगे बढ़ेंगे हम, पेड़ पौधों एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार का इस प्रकार के स्थापन का कारण, है ना। तो पहला, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। ठीक है, जो पेड़ पौधे और पशु हैं वो आपका फैमिली एंड फ्रेंड नामक जो आपकी थीम है उसका हिस्सा है। ये तो आप सबको पता है ना। आपकी 6 थीम है ना। तो इसके बाद क्या बोलते हैं इसमें, जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु हैं वो परिवार और मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार का जो स्थापन है उसका कारण क्या है बेटा, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा मान सकें। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को विकसित करना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो आपकी पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड, तो उसी का हिस्सा है प्लांट और एनिमल, है ना। तो ये क्यों किया गया ऐसा, ये उसके ही सब थीम क्यों है, फैमिली और फ्रेंड की सब थीम क्यों है ये, क्योंकि विद्यार्थियों को अंदर ऐसी बातें आनी चाहिए ना कि पेड़ पौधे और जो पशु हैं वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, ताकि वो पेड़ पौधों और पशुओं के प्रति क्या हो सके, संवेदनशील हो सके, है ना। तभी तो वो पेड़ पौधों और पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब आप उनको ये बातें बताएंगे कि ये हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे और पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, ये गलत है आपका। तो इसमें ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, आम क्या है। तो आप बताइए आम क्या है, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आम क्या है, आम का एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष होता है। आपने देखा इसका तना कितना मोटा होता है ना, और ऊपर से इसमें शाखाएं होती है ना, ऊपर शाखाएं होती है इसमें, है ना। तो ये क्या है, वृक्ष है। आगे बढ़ेंगे हम, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो अब बताइए ओणम कहाँ का त्योहार है, केरल का, और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये 10 दिन तक मनाया जाता है ना। आगे बढ़ेंगे हम, असत्य कथन पर विचार करें। अब जो गलत है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है, हवा का हवा का तापमान है
उसमें कितनी नमी है, इनसे भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। दूसरा, कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। तीसरा, सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेल्क्रो का आइडिया आया था। डी ऑप्शन है, परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। तो आपको इसमें गलत बताना है। तो बेटा ये जो परवल हो गया, मेथी हो गया, है ना, ये भारत के ही हैं, इनको कहीं बाहर से नहीं लाया गया। तो ये जो यहाँ लिखा है कि दक्षिण अमेरिका से लाए थे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो यही आपका गलत है, तो आपसे गलत ही पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम। ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त युक्ति होगी। पहला ऑप्शन है आपका कक्षा में चर्चा करना, दूसरा है विशेषज्ञ वार्ता करना, तीसरा है वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण करना, डी ऑप्शन है आपका रेशम पालन इकाई भ्रमण पे ले जाना। तो आप बताइए कि इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए, रेशम पालन इकाई भ्रमण पर बच्चों को ले जाना चाहिए, है ना। जब बच्चा किसी चीज को अपनी आंखों से देखेगा तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला, जिन झीलों और तालाबों में पानी वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वे नहीं है। दूसरा, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्र के जो है जमीन है जो अब उसको सीमेंट से ढक दिया गया है। मतलब आपने देखा होगा जो पेड़ हैं कुएं हैं उनके आसपास क्या हो गया, अब जमीन को अब सीमेंट से ढक दिया गया है ना। तो तीसरा ऑप्शन है, कुओं का उपयोग कोई नहीं करता है क्योंकि हर घर में नल लगे हुए हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत चलित मोटर पंप लग गए हैं। तो आप बताइए कि जो कुएं हैं जो सूख गए हैं तो इनके सूखने का क्या कारण है बेटा। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और डी ऑप्शन आपका है ना, पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इसमें आपका पहला दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे है आपका ए बी एंड डी, है ना, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से उस जिम्मेदारी को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण, है ना, के ग्रुप लीडर निभाते हैं। पहला, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। तो क्या जो एक अच्छा लीडर होता है उसकी ये विशेषता होनी चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तो ये भी गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने साथ सभी लोगों को चढ़ने में उनकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें कहते आप यहीं रुको या हम ग्रुप में सबसे आगे चले जाए। नहीं, हमें ग्रुप में सबसे पीछे चलना है और सबको साथ लेके चलना है। सी ऑप्शन क्या है, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। बिल्कुल ठीक बात है, एक अच्छा लीडर की यही विशेषता होती है। डी ऑप्शन है, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम के लिए उचित जगह ढूंढना। ये भी ठीक है। ई ऑप्शन क्या है, जो अस्वस्थ है उनका ख्याल रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो ये तीनों ही बातें आपकी सही थी, तो सी डी और ई आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे हम। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया गया है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता और साख। तो जो कद्दू का पौधा है बेटा ये विसर्पी लता है। आपने देखा होगा कि खेत में कद्दू को पूरा खेत में लगा दिया जाता है तो ये जमीन पर ही फैल जाता है। तो क्या है, ये विसर्पी लता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जो जल की क्षति होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो बेटा इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। तीसरा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है। डी ऑप्शन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा
एक सीधी रेखा में होते हैं। तो आप बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है बेटा? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है ना, तब क्या होता है? आपका चंद्र ग्रहण होता है। आगे बढ़ेंगे हम। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? पहला, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित कीजिए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो बेटा इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न और डिजाइन होते हैं वो किस वजह से होते हैं? पहला ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, दूसरा परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, तीसरा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो बेटा जो पशुओं की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं, जो डिजाइन होते हैं, वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।